श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं, होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी, दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम, जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाए है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर,
मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। गैरों ने छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान थी जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी। तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मैंने पाई है माफी यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मेरे मांगने से ज्यादा। कितना अच्छा है तू मसीह, जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने ही दी हर खुशी। जाऊं जहां मैं दूं तेरी गवाही, कितना अच्छा है तू मसीह। तूने बाहें फैलाई, मुझको दे दी चंगाई, मैंने पाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में थी मुश्किल, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से, मैंने पाई है मंजिल यीशु से। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा।
सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरे कुछ हानि होगी। यहोवा सारे विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, उस महान परमेश्वर के निकट जाए। आज की आराधना को हम परमेश्वर के हाथ में देंगे। हम सब प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद रहें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरे स्तुति, तेरी आराधना, तेरे वंदना करने के लिए इस समय हम तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने वचनों से कहा है प्रभु कि जहां हम तेरे नाम से एकत्रित होते हैं तो अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में तू देता है। प्रभु तूने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर तेरा वचन कभी ना टलेगी। प्रभु यीशु मसीह, यद्यपि हम तेरे भवन में हम सब एकत्रित नहीं हो पा रहे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह, ये टेक्नोलॉजी प्रभु तू हमें दिया है ताकि इस टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल करते हुए यानी सोशल मीडिया के द्वारा हम अपने घरों घर में रहकर प्रभु एकत्रित होकर प्रभु तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा कर सके। जीवित परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, आज के तारीख के लिए, इस महीने के लिए प्रभु। बीते महीनों में प्रभु कईयों ने प्रभु संसार को छोड़कर चले गए, हमारे परिवार के लोग चले गए, विश्वासी अविश्वासी, जाति विजाति। बीते 2 महीने में बहुत लोग संसार को, परिवार को छोड़कर चले गए। हमारे अपनों ने भी प्रभु तेरे पास आ गए जो तुझ पर विश्वास करते थे। प्रभु हम धन्यवाद करते, तो हमें जीवित रखा कि प्रभु हमारे जीवन को हम सोचें, हमारे दिन को हम गिन सके। हम नहीं जानते हमारे दिन, हमारे समय कब आने वाली है, पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे प्रभु, ताकि जितने दिन हम संसार में रहेंगे उतने दिन प्रभु तेरी उपस्थिति में हम जीवन को बिताएंगे। प्रभु यीशु मसीह, जाने अनजाने में बीते महीने, बीते दिनों में जो कुछ भी हमारे जिंदगी से पाप हुई है प्रभु, तू क्षमा करके प्रभु इस महीने के पहले रविवार के आराधना में हम सभी को तूने शामिल कराया। धन्यवाद करते हैं आज के इस महीने के पहले आराधना के लिए, मेज के आराधना के लिए। सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे ताकि नम्रता के साथ, दीनता के साथ तेरे इस आराधना में शामिल होंगे, तेरे मेज को भी ग्रहण करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते इस समय हमारे परिवार के लोग, हमारी कलीसिया के लोग जो जमशेदपुर से बाहर हैं, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष देना। और जितने प्रभु अन्य कलीसिया के लोग भी इस YouTube चैनल के द्वारा तेरी आराधना करने के लिए तेरे पास आए, उन सभी को भी तू आशीष देना। अगर कोई अन्य जाति के भाई या बहन परिवार भी इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को भी तू आशीष देना। उनकी महामारी से, उनके तकलीफ, कष्ट, रोग बीमार से प्रभु तू बचा कर रखना। जीवित परमेश्वर प्रभु, आज की इस आराधना की शुरू से लेकर अंत के सारे बातों, गीत, स्तुति, आराधना का, तेरे वचनों को, घर घर में बैठे हुए तेरे भक्त लोगों को और मैं अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आप सभी को इस महीने की पहले आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम देर ना करते हुए हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को कलीसिया की सूचना और आने वाले दिनों की सूचना की ओर हमें आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि फिर से इस
नए महीने के पहले रविवार में परमेश्वर के भवन में यूट्यूब के माध्यम से आप सबों के साथ में इस आराधना में हम शामिल हो सके। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और जैसा कि हमें मालूम है कि जो गाइडलाइन में कुछ परिवर्तन हुआ है, 10 तारीख तक ये लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। 10 तारीख के बाद जैसा हमें सूचना मिलेगी चर्च भवन खोलने की, हम आपको सूचित करेंगे। प्रार्थना में रहें और विशेष करके ऑनलाइन प्रार्थना में भी आप योगदान दें। इन दिनों हम जब ऑनलाइन के माध्यम से शाम को 6 से लेकर 6:30 बजे तक प्रार्थना रख रहे हैं, सबों से अनुरोध है कि प्रार्थना में अवश्य इसमें शामिल हों और साथ ही साथ उन तमाम परिवारों को प्रार्थना में याद रखें जिनके परिवार में प्रभु ने अपने प्रिय दास और दासियों को अपने पास बुला लिया है। चर्च के जो एरिया कलेक्टर है, इसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। आने वाले दिनों में हमारे जवानों के द्वारा भी इसमें सहयोग लिया जाएगा। इसलिए जब आपके पास में जवान चर्च का रिसीव बुक लेके जाते हैं तो अपना जो मेंबरशिप ड्यूज़ है, साथ ही साथ कलीसिया के लिए जो सहयोग राशि है या कोई भी प्रकार का दान आप देना चाहते हैं, परमेश्वर जैसा आपको अगुवाई करता आप अवश्य इसमें दें, ताकि इन दिनों में जो खर्च हो रही है इसके लिए हम सब मिलकर इस कलीसिया को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। सबों को परमेश्वर आशीष दे। नमस्कार। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को भी मैं धन्यवाद देता हूं सुंदर सूचना के लिए। प्यारे दोस्तों, इन तमाम सूचनाओं के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के पास ले आए, प्रार्थना में रहें, ताकि हम यथाशीघ्र परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे और शोकित परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूँ, हमारे आराधना ग्रुप से अनुरोध करता हूँ, जैसे कि बीते दिनों से भी आप सभी को यूट्यूब चैनल के द्वारा आराधना में अगुवाई करते जा रहे हैं, उन सभी को मैं अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया सामने होंगे और आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। कृपया हम सब खड़े हो जाएं। मैं फिर से एक बार आप सबों को यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करती हूँ, क्योंकि आज का यह सुंदर सुबह को देखने का मौका प्रभु ने हम सबको दिया, ताकि हम सब उसके करीब हो जाए और उसकी सच्चाई को हम सब जान सकें। आज उसका वचन हम सब से कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ यीशु मसीह है और उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं। तो आइए आप अपने कीमती समय खुदा को देते हुए उसकी महिमा, स्तुति और आराधना पूरे मन से करें। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हाँ प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया मेरे राजा, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। परमेश्वर, आपका वचन कहता है राजा कि परमेश्वर पिता आप कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो मेरे राजा कि हम सबों को आपने एकत्रित किया राजा। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, हम सबों को प्रभु जी आप आशीषित करना राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया।
संभालने वाला तेरा नाम है। और आज तेरा वचन हम सब से कह रहा है, परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आवश्यक है कि उनके भक्त अपनी आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करें। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया मेरे राजा। धन्यवाद करते मेरे खुदावन यीशु कि आज के यह महान दिन को परमेश्वर पिता हम सबों को तूने दिया है मेरे राजा। हम सबों को तूने पिता जीवितों के बीच में रखा है राजा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते पिता इन आशीषों के लिए जो परमेश्वर आपने बीते समय हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। और आने वाले दिन में भी परमेश्वर एक बड़ा आशीष, बड़ा मिरक्कल परमेश्वर हर एक के जीवन में आप करने जा रहा है प्रभु। धन्यवाद करते राजा। शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरी हाथों में सौंपते राजा। जैसी इच्छा है प्रभु वैसे ही प्रभु जी आप कार्य कर मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर आज का वचन को और परमेश्वर पिता प्रिय दास को प्रभु जी हम तेरी हाथों में सौंपते राजा। परमेश्वर हम क्या मांगे पिता, आप तो मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज की इस आराधना को परमेश्वर, आज तेरे लोगों को परमेश्वर पिता तेरी हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया प्रभु जी। सारी बातों को परमेश्वर पिता तेरे हाथों में सौंपते राजा। परमेश्वर पिता सारी बातों को परमेश्वर तू जानता है राजा, इसलिए परमेश्वर सारी बातों को फिर से पिता तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे आराधना ग्रुप को भी धन्यवाद देता हूँ। सुंदर गीतों के द्वारा आप सभी को आराधना में अगुवाई किए और आपके मनों को तैयार किए। तो आइए प्यारे दोस्तों, हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। बीते दिनों से यानी बीते हफ्ते हमने उत्पत्ति 5 अध्याय को हम देख रहे थे कि उत्पत्ति 5 अध्याय एक ऐसा अध्याय है, यहाँ लोगों की मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए हमने इस शास्त्रांश को ये कहे कि ये पुराने कब्रिस्तान की बातें यहाँ लिखा है। इसलिए हम कब्रिस्तान की बातों को जब चिंता में हमारे आती है, इस अध्याय को हम पढ़कर जाने कि पुराने कब्रिस्तान में लोग कितने साल जीवित रहे और कैसे वे मरे, ये बातों को देखते हैं। यानी इस 5 अध्याय एक अंधकार की बातें, मृत्यु की बातें हमें देखने के लिए मिलता है कि कैसे लोग दीर्घजीवी भी थे पर वे मर गए हैं। पर उसके बीच में इस शास्त्रांश में, इस अध्याय में एक ज्योति आपके जीवन में, मेरे जीवन में लेकर आ रहा है। वो ज्योति इस प्रकार की है, उसी 5 अध्याय में कईयों ने मर गए, यानी 9 व्यक्ति का नाम यहाँ जिक्र किए गए हैं। 8 व्यक्ति तो अपने उम्र के अनुसार मरे, पर एक व्यक्ति मरा नहीं है। आज कलीसिया के लिए यही संदेश है कि एक व्यक्ति मरा नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में हम थोड़े समय चर्चा करेंगे। यहाँ लिखा है उत्पत्ति उसका 5 अध्याय
21, 22 और 23, 24 के अनुसार यहाँ लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुसला का जन्म हुआ। मतुसला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष का हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये कलीसिया के बातों को कहा जाता है। यद्यपि हम देखते हैं इस अध्याय में कईयों ने अच्छी उम्र लेकर जिए हैं, सभी करीबन 900 साल के करीबन आने लगे, पर ये व्यक्ति हनोक 365 साल के दौरान मरा नहीं। बाइबल में लिखा है वो मरा नहीं, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। आज के हम चिंता करेंगे कि हम ऐसे एक योजना को हमारे जिंदगी में बनाएं ताकि हम अच्छे जीवन को बिताकर इस संसार से हम कुछ कर लें। आज की ये चिंताधारा है, एक अच्छी चिंताधारा करें। हनोक के अनुसार इस दुनिया से बाहर निकल जाने से पहले अपने जिंदगी में एक अच्छी चिंताधारा को लेकर आए, अच्छी चिंताधारा को लेकर इस संसार को हम विदाई कर लेंगे। यही हमारे चिंता है, मसीह विश्वासियों का यही मकसद होना चाहिए। क्योंकि आप पुराने कब्रिस्तान के बारे में 5 अध्याय में पढ़ते हो और आज की परिस्थिति में नई कब्रिस्तान के बारे में आपको अच्छी रीति से पता चल रहा है। अगर नई कब्रिस्तान के बारे में आपको अच्छी रीति पता चल रहा है तो प्यारे दोस्तों बता देना चाहता हूँ, बीते हफ्ते हमारे भाई हेरोद कुमार के दामाद सन इन लॉ उनका एक्सपायर हो गया। हमने बरियल देने के लिए वहाँ गए थे। उस रजिस्टर में हमने देखा कि एक छोटा मासूम बच्चा है, उनका 23 तारीख में उनका जन्म होता है, 24 तारीख में उनका बरियल हो जाता है। ये नए कब्रिस्तान की ये स्थिति है, या नए कब्रिस्तान हमें ये बताती है कि तुमको तैयार हो जाना, अच्छे जीवन को बिताते हुए इस संसार से जुदा हो जाना, इस संसार से कुछ कर लेना। प्यारे दोस्तों, एक दिन का बच्चा क्या गलती किया था, क्या दोष किया था? बीते 23 तारीख को जन्म हुआ, 24 तारीख में उसके बरियल को उस रजिस्टर में मुझे देखने के लिए मिला है। उस माँ बाप को कैसे लगा होगा? हमारे शांति सांत्वना उस माँ बाप के लिए है, उस परिवार के लिए है। पर हमें यही शिक्षा मिलती है कि यहाँ 5 अध्याय में लोग करीबन 900 साल के लगभग जिए, पर यहाँ से इस व्यक्ति हनोक नामक व्यक्ति केवल 365 साल वो जिए हैं। आप अभी सोच लीजिएगा कि 930 साल तक, 962 साल तक जिएंगे और नरक जाएंगे, ना 365 साल तक जीकर स्वर्ग जाएंगे। आपकी लंबाई कितना भी क्यों ना हो जाए, इतनी लंबी आयु पाने के बावजूद अगर आप नरक जाते हैं तो उसमें क्या फायदा है? तो आज हम चिंता करेंगे कि इस संसार से जिएंगे तो सही बात है, पर अच्छे काम करते हुए, अच्छे जीवन को बिताते हुए संसार से हम कुछ कर ले परमेश्वर के निकट। इसलिए 21 और 22 में जब हमने पढ़े, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, 65 ईयर्स की उम्र में उसने मतुसला का जन्म हुआ, उनको जन्म दिया है। मतुसला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हम देख रहे हैं ये व्यक्ति पिता बना 65 ईयर्स में। तो 1 साल से लेकर 65 ईयर्स तक उनकी कुछ बातों को हमें पता नहीं चलता है कि वो कैसे जिया, कैसे जिंदगी बिताए। पर उन्होंने मतुसला नामक एक बेटा को जन्म देता है। तो
अगर हम देखेंगे इनके वंशावली को देखेंगे, हनोक के बाद मथुसला होते हैं, मथुसला के बाद लेमक है, लेमक के बाद नूह का जन्म के वृतांत यहां देखते हैं। तो यहां हनोक के केवल 365 साल है, मथुसला 969 है, इतनी उम्र तक उन्होंने, लंबी आयु तक उन्होंने जिया है। लेमक 777 है और उसके बाद नूह की उम्र 950 साल की उम्र में वो चले जाते हैं। एक अच्छा परिवार है हम यहां देखते हैं, एक अच्छा परिवार हम देखते हैं, पर हमारी चिंता की बातें हैं कि हनोक 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्यों? सवाल है क्यों वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा, वो भी एक बेटा होने के बाद वो चलने लगा करके लिखा है। यानी 65 साल वो कैसे जीवन बिताया है हमें पता नहीं है, पर हम देखते हैं मथुसला नामक के एक पुत्र जन्म होता है और उसके बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो आज आप लोग डिक्शनरी को खोलिएगा या गूगल में जाइएगा और वहां देखिएगा मथुसला का नाम का अर्थ क्या है। जब मथुसला के नाम का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो आप भी आज से परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। तो मथुसला के नाम का अर्थ है, अंग्रेजी शब्द के अनुसार यहां यह कहा जाता है मैन ऑफ द डर्ट, मैन ऑफ द डर्ट, DART। डर्ट का मतलब क्या है? एकाएक कुछ आकर गिर जाना या मर जाना या झटपट कुछ विपत्ति आ जाना, ये लिखा हुआ है। और दूसरी हिसाब से भी ये कहा जाता है अंग्रेजी में एन एक्ट ऑफ रनिंग समवेयर सडनली एंड रैपिडली, इस प्रकार बातें कहा जाता है। कहने का मतलब ये है मथुसला जब जन्म होता है, इस पुस्तक के अनुसार हम देखते हैं मथुसला के जन्म हमें यही सिग्नल करता है कि संसार में कुछ विपत्तियां आने वाली है। मथुसला के जन्म के बाद को डांट करके कहा जाता है, यानी मथुसला कहा जाता है कि जल प्रलय के समय ही वो मर जाता है। यद्यपि लंबी आयु उन्होंने जिया है, फिर भी जल प्रलय के समय उन्होंने मर जाते। क्यों मर जाता है? बड़ी चिंता के बातें ये हैं। तो मथुसला जब जन्म होता है, हनोक के जीवन में बेचैनी उत्पन्न हो जाता है कि हनोक ये सोचता है, वो जान जाता है कि मथुसला का जन्म होना आगामी विपत्ति की ओर देखने के बराबर है। यानी आने वाले दिनों में संसार में एक बड़ा विपत्ति आने वाला है मथुसला के जन्म के बाद, जो कि नूह को पता चल गया है। जब नूह को पता चल गया है, वो परमेश्वर को डरते हुए आगामी विपत्ति से बचने के लिए वो परमेश्वर के साथ साथ वो चलने लगा। तो प्यारे दोस्तों, मथुसला इतनी उम्र की व्यक्ति है, जब वो जन्म होता है तो हनोक के जिंदगी में ये हनोक के जिंदगी में ये डर कैसे उत्पन्न हो गया है ना, कुछ तो पता चला उसको कुछ पता चल गया कि इस बेटा यद्यपि दीर्घजीवी होंगे, लंबी आयु होगी, लेकिन इसी के जन्म के पश्चात हनोक को ये पता चला कि संसार में डिस्ट्रक्शन आने वाला है, संसार में महान कुछ होने वाला है, उसको ये पता चला। इसलिए कहा जाता है कि हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ वो चलने लगा। वो नर्वस हो जाता है क्योंकि पृथ्वी में एक विपत्ति आकर पड़ने वाला है, एक विचार आकर पड़ने वाला है। यानी मथुसला का जन्म संसार में एक विचार आने का संकेत था, एक विचार आने का संकेत था। और उसकी लंबी उम्र हमें यह बताया जाता है, उसकी लंबी उम्र हमें यह बताया जाता है कि यह परमेश्वर का
विचार के साथ ही साथ परमेश्वर जो धीरजवंत है, परमेश्वर जो प्रेमी है, परमेश्वर जो अनुग्रह के दाता है, ये भी हमें बताया जाता है। ना क्यों मथुसेलह को लंबी आयु दिया गया था, उसको ये समझना चाहिए कि परमेश्वर कितने धीरजवंत है कि मुझे इतनी आयु दिया गया, मैं परमेश्वर के साथ जीवन को बिताऊंगा। उसको यह समझना चाहिए कि परमेश्वर कितने प्रेमी है, परमेश्वर कितने अनुग्रह के दाता है कि मुझे इतने लंबी आयु दिया है, इसलिए मुझे परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने चला नहीं, और उसके बाद परमेश्वर का वचन भी बड़ी अद्भुत रीति से लिखी जाती है। अगर आप पढ़ोगे उत्पत्ति 7 अध्याय का 4 पद के अनुसार यहां लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सब को भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा। और 7 दिन बीतने पर, उसके बाद 6 और 7 पद में क्या लिखता है, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। तो मथुसेलह कहां गया? इतने लंबे आयु तो था, इतनी लंबी आयु तो था उनका, लेकिन वो गया, फिर गया कहां प्यारे दोस्तों? यानी हम देखते हैं आखिरी समय तक मथुसेलह के मन को परिवर्तन करने के लिए परमेश्वर ने आदेश दे दिया। कहा? और 7 दिन बीतने के बाद। प्यारे दोस्तों, मथुसेलह कह रहा था कि वो कुछ होने वाला नहीं है। मथुसेलह ये सोच रहा था ये होगा तो होगा, कुछ विलंब में होगा। जबकि ये व्यक्ति यानी नूह ने 120 साल तक प्रचार करता रहा, जहाज को बनाते हुए प्रचार करता रहा। क्या मथुसेलह भी इतने लंबी आयु में था? क्या उसको सुनाई नहीं दे रहा था? चाहे आप जितनी लंबी आयु क्यों ना हो, आप जितनी संसारिक में बलवान क्यों ना हो जाए, मेरे दोस्तों, कहने का ये अर्थ है मथुसेलह को पता था नूह प्रचार कर रहे हैं, 120 साल तक उन्होंने प्रचार कर रहे हैं, जहाज को बनाते बनाते, फिर भी मथुसेलह के मन परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर का वचन 4 पद में लिखा है, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर है। क्या इस 7 दिन की बातें भी मथुसेलह के दिमाग में घुसा नहीं था कि परमेश्वर का जो आदेश आ रहे हैं फिर भी मन को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं? परमेश्वर ने कहा कि मैं भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा, सारे जीव जंतु को, सारे मनुष्य को मैं मिटा दूंगा, ऐसा कहा गया। उस समय भी लंबी आयु पाने वाला मथुसेलह अपना मन को परिवर्तन नहीं किया। आज भी संसार में इसी प्रकार के लोग हैं कि मन को परिवर्तन नहीं करते हैं। विचार तो अभी देर है, विचार तो नहीं आएगी, इस प्रकार की बातों को करने वाले इस संसार में हैं। इस संसार में मथुसेलह के समान लोग हैं। लेकिन वहां नूह नामक व्यक्ति, उन्होंने क्या करता है, जब नूह की आयु 600 वर्ष की थी, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह अपने पुत्र, पत्नी और बहू समेत, नूह अपने पुत्र को, 3 बेटे को, अपने पत्नी को, अपने 3 बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों को यह बताया जा रहा है कि परमेश्वर नूह को कह दिया, यह संसार पाप से भर गया है। संसार के लोगों के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है, बुराई उत्पन्न होता है, जो 6 अध्याय के 5 पद में हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं खत्म कर दूंगा, मैं नाश कर दूंगा। ये नूह को बताया गया। नूह ये सारी बातों को लोगों को प्रचार करता रहा। नूह अपने परिवार को बचाया। आपको अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि जब मथुसेलह का जन्म हमें यह बताया जा रहा है, जिसके चलते हनोक डर गया, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा, क्योंकि यह बेटा का जन्म होना यानी आगामी भविष्य में
पृथ्वी पर एक भयानक कुछ विपत्ति आने वाली है। ये हनोक को पता चल गया, इसलिए वो परमेश्वर के साथ चलता रहा 300 साल तक वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्या आपको पता नहीं चल रहा है? संसार के सारे बातों को देखते हुए, ये संसार के सारे विषय को जानते हुए, समझते हुए, आपका ये मेरा ड्यूटी नहीं बनता, मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूं। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मथुसला के जन्म के बाद हनोक को पता चल गया पृथ्वी पर विनाश आने वाली है। और आज हम देख रहे हैं संसार में ये विनाश है, संसार ये महामारी है, संसार तकलीफ है, संसार कष्ट में गुजार रहे हैं। आप ऐसे डिंग मार के कैसे जीवन को बिताएंगे? आप ऐसे अहंकारिता से कैसे जीवन को बिताएंगे? आप ऐसे नेग्लिजेंस कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर के विचार तो आने वाली ही है, परमेश्वर तो आने वाला ही है। पर कुछ लोगों ने उनके आने के बाट को क्या करते, जोते नहीं, मजाक में उड़ाते हैं, कहते हैं देर में है, होगा नहीं। इस प्रकार के 3 प्रकार के लोगों पतरस के किताब में हमें पाई जाती है। दूसरा पतरस के किताब को हम अगर पढ़ते हैं, वहां 3रा अध्याय, दूसरा पतरस 3रा अध्याय की उनकी 4 पद में यह लिखा है, और कहेंगे उनकी आने की प्रतिज्ञा कहां गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही जैसा सृष्टि के आरंभ से था। आज भी संसार के लोग यही कहते हैं कि यीशु मसीह का आगमन नहीं होने वाला है। हजारों साल पहले जैसा हम देखते आ रहे हैं वैसा ही देखते ही आ रहे हैं। लोग कहते हैं 1800 साल में एक बड़ा विपत्ति महामारी आया था, 1900 साल में एक बड़ा महामारी आया था, इसलिए 2000 साल में भी एक बड़ा महामारी आया, उसके बाद 100 साल बीतने के बाद और एक महामारी आएगा। ये ऐसा ही संसार चलता रहेगा। ये इंसान की सोच है, अच्छी बात है। इंसान के इतिहास ये बता रहे हैं, अच्छी बात है। इंसान के इतिहास यही बता रहे हैं कि हर एक 100 साल में कुछ ना कुछ महामारी संसार में जन्म ले रहे हैं। तो हर एक 100 साल में संसार में कुछ ना कुछ बड़े बड़े महामारी जन्म ले रहे हैं। जिस प्रकार इस साल में जन्म लिया है, तो हम कहते होंगे अरे हर एक 100 साल में तो होता ही है, इंसान तो मरेंगे ही, इंसान तो जाएंगे ही। पर यीशु मसीह के आगमन के बातों को लोग समझते नहीं। जैसे कि 3 अध्याय का दूसरा पतरस 3 अध्याय का 4 पद के अनुसार लोग नेग्लेक्ट करते हैं, कहते हैं यीशु मसीह का आगमन नहीं होने वाला है। दूसरे प्रकार के लोग हैं, वही दूसरा पतरस 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु आपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। यानी दूसरे कैटेगरी के लोग ये हैं कि यीशु मसीह का आने का देर है, इसलिए चलो मनमाना करो। प्यारे दोस्तों, नहीं हो सकता है, मनमाना कर नहीं सकते हैं। जब देर हो रहा है करके बाइबल में लिखा है, अरे देर तो होने वाला है, चाहे जो कुछ भी मैं चाहूं वो कुछ भी मैं करूंगा। अपने मन मर्जी से हम नहीं कर सकते हैं। बाइबल बता रहा है परमेश्वर ने हनोक को देखा कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता है। मथुसला के जन्म के बाद हनोक को पता चल गया है कि संसार में एक बड़ा विपत्ति आने वाली है, इसलिए वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया है। जब आप देखते हो कि संसार में विपत्ति पड़ा ही हुआ है, तो परमेश्वर के साथ चलना आज से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हनोक ने उनके बेटा के जन्म के पश्चात वो परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दिया था, सारी बातों को छोड़ते हुए। तो ये लोग जो है, जो 9 पद में कहते हैं देर होगा, यीशु मसीह का आने का देर होगा, यानी मथुसला के लंबी उम्र के समान है। अरे कब विपत्ति आएगा, कब विपत्ति आएगा?
हनोक तो मेरा बाप तो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, लेकिन क्यों इतना डरपोक है, परमेश्वर कब विपत्ति लाएगा, इस प्रकार वो लंबी उम्र कर ही रहा था, लेकिन जहाज में प्रवेश नहीं कर पाए इतने लंबी आयु होने के बावजूद। यानी कुछ लोग समझते हैं ये देर है, इसलिए परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब में 7 दिन और भी मौका दे दिया है, 7 दिन और भी मौका दे दिया है। उस 7 दिन के दौरान भी लोग मन को परिवर्तन नहीं किए। कभी कभी हमारे भारत देश में लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया जाता है। जब अनलॉक कर दिया जाता है, थोड़ा ढील दिया जाता है, बाजार घाट भरपूर हो जाता है। आप फास्ट फूड खाने के लिए चले जाते हैं, सामान को खरीदने के लिए चले जाते हैं, भीड़ भाड़ में चले जाते हैं, और 10 दिन के बाद इतना जमशेदपुर भीड़ हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। यानी कहने का यह अर्थ है कि जब ढील दिया जाता है इंसान को अपना मन मर्जी करने लग जाता है। इसलिए बीते दिनों में हमने देखे, बीते मई और अप्रैल महीने में हमारे अपनों ने चले गए, कहीं और संसार से चले गए। क्या ये ढील के कारण? हमें पता नहीं प्यारे दोस्तों, हम ऐसे किसी को हम ब्लेम लगा नहीं सकते हैं, पर आपको परमेश्वर ने एक आयु दिया है, मथुसला के समान थोड़ा सा बढ़ा दिया है। आप अपने जीवन को परिवर्तन कर लीजिएगा। ऐसा ना कहें कि यीशु मसीह का आने का देर है, जैसे यहाँ कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, लेकिन इसलिए कि आपके लिए, मेरे लिए, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। 969 ईयर्स धीरज धरा, मथुसला के लिए धीरज धरता है, और नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराने का अवसर मिले, आपको मन फिराने का अवसर मिल जाए। लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो कुछ लोग को परमेश्वर की दूसरी आगमन की इंतजार करते हैं। आप सबको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 12 पद को हम पढ़ते हैं। 4 पद को पढ़ें, लोग कहते हैं कि यीशु का आना नहीं है। 9 पद को हमने पढ़े कि यीशु विलंब से आएगा, कब आएगा पता नहीं, अच्छी बात है। 12 पद में हमने देखे क्या लिखा है, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी के आज देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। इंतजार कौन करेंगे प्यारे दोस्तों? इंतजार वो करेंगे जो धर्मी व्यक्ति है। पर बाइबल तो बता रहे हैं धर्मी कोई नहीं है, कि धर्मी कोई नहीं है करके हम पाप में फंसते जाएंगे, पाप करते रह जाएंगे, पाप के दलदल में घुसते जाएंगे। नहीं, बाइबल मना करता है। बाइबल क्या कहता है? चलिए, 2 तिमोथी की किताब आपको यह बताया जाता है। 2 तिमोथी किताब प्रेरित पौलुस की किताब के अनुसार उन्होंने लिखा है अपने बेटा तिमोथी के, क्या कहता है उसका 4 अध्याय, 2 तिमोथी 4 अध्याय का 8 पद में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। यानी उसकी प्रकट होने का प्रिय कौन जानते हैं? उसका भय मानने वाले। उसके प्रकट होने का प्रिय कौन जानते हैं? हनोक के समान के लोग। उसके प्रकट होने के प्रिय कौन जानते हैं? नूह के समान के लोग। हम यहां दिखते हैं कई सारे इवेंट्स परमेश्वर में दिखा रहा है कि मन को तैयार कर लीजिएगा। कई सारे विषयों हमें दिखा रहे हैं परमेश्वर कि अपने जीवन को परमेश्वर के निकट ले आ जाना। कई होने संसार से चले गए। ये सारी इवेंट्स देखते हुए हमें अपने जीवन को जरूर अवश्य कि परमेश्वर के साथ लेकर आ जाना है।
हम देखे हैं कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ वो चलता रहा। ये बात को देखें, यानी हनोक वर्क विथ गॉड एंड ही वाज नॉट, पर गॉड टुक हिम, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। सडनली ये काम हुआ है, परमेश्वर ने चाहा उसको उठाने के लिए उसको उठाकर लेके चले गए। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें लिखता है, परमेश्वर को पता है कब हनोक को उठाकर ले जाना है, पर मथुसेलह को बताया जा रहा था और 7 दिन बीतने के बाद जल प्रलय होगा, फिर भी उन्होंने मन को परिवर्तन नहीं किया। पर हनोक को परमेश्वर ने अपने पास उठाकर ले गए। परमेश्वर हनोक को कहता है कि बेटा तू मेरे घर के पास आ चुका है, तो अपने घर से जितने लालसा रखते हो उससे ज्यादा मेरे घर के प्रति तूने लालसा किया है, मेरे घर के प्रति हो चुका है, इसलिए कमान। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाना, इस प्रकार बातें यहां कहता है और परमेश्वर उसको बदल देता है। जो कि इब्रानी की किताब इब्रानी 11 अध्याय का 5 पद के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है विश्वास से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखा, मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ध्यान दीजिएगा, वो परमेश्वर के साथ चलता था, सेम डायरेक्शन से, सेम स्पीड से वो चलता था। आपके डायरेक्शन कितना है, कैसे है, आपकी स्पीड कितना है, आपकी डायरेक्शन कैसा है, आपका स्पीड कितना है, समझ लीजिएगा। अगर मैं और आप कहते हैं कि मैं मसीह जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर से चलते हैं, अगर ऐसे चलते हैं तो आपके लिए एक बड़ा शिक्षा है। ये बड़ी शिक्षा की बातें हैं। जिस प्रकार हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, पर परमेश्वर के डायरेक्शन से ही चलता था, ना बाएं ना दाएं, जैसा परमेश्वर ने कहता था वैसा ही परमेश्वर के साथ वो चलता था। जैसा परमेश्वर ने स्पीड दिया था उसी प्रकार उसी स्पीड में वो चलता था। इसलिए बाइबल में लिखा है वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ उसी डायरेक्शन से उस स्पीड में चलता रहा। आने वाले दिनों में हम देखेंगे वो परमेश्वर को प्रसन्न करता रहा। किन किन बातों में वो परमेश्वर को प्रसन्न किया, जिसके चलते परमेश्वर ने उसको परिवर्तन करते हुए उनको उठा लिया, उस बात को हम देखेंगे। पर आज की ये बात है, मथुसेलह के लंबी आयु उनको बचा नहीं पाया, पर हनोक ने 365 साल संसार में रहा और 300 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा, परमेश्वर के डायरेक्शन से, परमेश्वर के स्पीड से वो चलता रहा। इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा लिया। मंडली आज उठा लिए जाएंगे। जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन होगा उस समय मंडली उठा लिए जाएंगे, जो हनोक के द्वारा हमें पता चलता है। पर अगले हफ्ता हम देखेंगे कि परमेश्वर को वो कैसे प्रसन्न किया, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उस बात की चर्चा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे, लंबी आयु नहीं कम आयु से परमेश्वर के संग चले। परमेश्वर जब उठा लिए जाते हैं हम परमेश्वर के संग चले जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सभी अपने आंखें बंद करें, परमेश्वर के निकट होंगे। परमेश्वर हम प्रार्थना करें, प्रभु जितने तू आयु दिया है उसमें हम संतोष रहेंगे और जब तू बुलाएगा हम जाने के लिए तैयार होंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते पिता, आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस महीने की पहले आराधना में हम सभी को प्रभु तूने शामिल कराया है, इसलिए हम तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। और इस समय तेरे लोगों को मैं तेरे हाथ में सौंपता प्रभु। जब प्रभु वे अपने घर में बैठे हैं प्रभु, मथुसेलह और हनोक की बातों को वे सुने हैं,
प्रभु यीशु मसीह हनोक को प्रभु तूने उठा लिया प्रभु। तेरे वचन कहता है प्रभु मथुसेलह यद्यपि लंबी आयु को प्राप्त किया फिर भी वो नाश हो गया। आज कलीसिया के लिए एक बड़ा शिक्षा है प्रभु, आज मेरे लिए और तेरे संदेश सुनने वालों के लिए एक बड़ी शिक्षा है प्रभु। हम जितनी उम्र प्रभु संसार में पाए हैं इस उम्र को प्रभु तेरे साथ चलने वाले हम बन जाएंगे और तेरे प्रसन्नता के काम हम करेंगे प्रभु। तू जो डायरेक्शन में लेके जाएंगे उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। तू जितने स्पीड में तो हम लेके जाएंगे उतने ही स्पीड में प्रभु हम आज जाएंगे। प्रभु तेरे लोगों को तू बहुत ऐसे आशीष दे, अनुग्रह करना। और इस समय प्रभु तेरे मेज प्रभु तेरे लोगों के सामने है प्रभु, संपूर्ण मन को तैयार करते हुए अपने जीवन को प्रस्तुत करते हुए तेरे मेज को लेने के लिए भी तू सहायता और तू मदद करना। प्यारे प्रभु पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह आज के वचन को तेरे लोगों को बाकी समय को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महिमा हो। मेज तैयार है, आप अपने मन को तैयार कीजिएगा। संपूर्ण तैयारी के साथ इस महीने के मेज को आप ग्रहण करें। आप मन को तैयार कीजिए। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को इस मेज के विधि के लिए स्वागत करता हूं, ताकि परमेश्वर आप सभी को इस मेज के द्वारा आत्मिक जीवन में और भी बढ़ोतरी दे। मेज की इस विधि को आप जानते ही हैं किस प्रकार हम ऑनलाइन में हम करते हैं। अगर आपके पास रोटी है तो इस समय रोटी अपने अपने हाथों में ले लीजिएगा। अगर दाखरस है तो एक कप में आप लीजिएगा परिवार के मुखिया। जब मैं विधि की ओर लेके जाऊंगा तब मेरे विधि के पीछे पीछे ग्रहण करने के लिए कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं करूंगा, जैसे मैं कहूँगा वैसा आप कीजिएगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। आइए प्यारे दोस्तों, इस मेज के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। जितने लोग प्रभु इस समय जो तेरे दास दासीगण हैं, तेरे संत भक्तगण हैं प्रभु, तेरे मेज को लेने के लिए एकत्रित हुए हैं, अपने अपने घरों में प्रभु मन को तैयार किए हैं, उन सभी को तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह करना, ताकि कोई भी प्रभु अनुचित रीति से प्रभु तेरे मेज को ग्रहण ना कर ले, बल्कि उचित रीति से प्रभु ग्रहण करे। अभी इस वक्त अपने पापों को मान ले, अपने पापों को स्वीकार कर ले प्रभु, चाहे पारिवारिक हो या व्यक्तिगत हो या अन्य किसी के विरोध में भी अगर ऐसा कुछ बातें हो चुकी है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन भाई और बहन को तू क्षमा कर ले, उनके अनुताप के अनुसार तू क्षमा कर ले, ताकि पाप के क्षमा के साथ उचित रीति से प्रभु तेरे मेज को भी ग्रहण कर ले। पुनर्बार प्रभु तेरे संत भक्तों को और ये तेरे मेज को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद कर तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु के मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए वह प्रभु को दे और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आइए प्यारे दोस्तों, जिस रोटी और दाखरस को आप अपने हाथों में पकड़े हैं, हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद एक ही साथ उसको हम ग्रहण करेंगे। प्रार्थना करेंगे। दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस के पर अपना जीवन, अपनी शरीर, अपना लहू को प्रभु तूने बहाया है। इस समय प्रभु यीशु मसीह, जब तेरे लोग प्रभु तेरे मेज के निकट हो चुके हैं, उचित रीति से हर एक को तू आशीष दे और तू अनुग्रह करना। मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाढ़ा गया है, तीसरा दिन में जी उठा है, ताकि वो जी उठने के सामर्थ प्रभु तो हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए तू प्रदान करेंगे। इसे तेरे शास्त्र में लिखा, तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है प्रभु तेरे भक्त के द्वारा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाया है वो जीवन को पाया है। जिन्होंने परमेश्वर के पुत्र यीशु को पाया नहीं है वो जीवन को पाया नहीं है। तेरे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं प्रभु। इससे तेरे लोगों को उनके शारीरिक और आत्मिक बीमारों से प्रभु तो छुटकारा तो दे देना। तूने कहा जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण करता है उसके पास जीवन है, परंतु जो मनुष्य पुत्र के मांस और लहू को ग्रहण नहीं करता है उसके पास जीवन नहीं। प्रभु तेरे लोग इस समय तेरे मेज के निकट आए, यानी तेरे मांस और तेरे लहू को ग्रहण करने के लिए आए, जिसमें तेरे जीवन है, प्रचुर जीवन है, बहुतायत का जीवन है, अनंत जीवन है। प्रभु तेरे लोगों को तू आशीष दे, ताकि जब तेरे मेज को ग्रहण करते हैं प्रभु तेरे आगमन के लिए तैयार है, तेरे प्रचार करे प्रभु अपने जीवन शैली के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह तेरे लोगों को और इस मेज को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्यारे दोस्तों, हम सब मिलकर इसको हम ग्रहण करेंगे। पहले रोटी, उसके बाद दाखरस। इस समय हम अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम परमेश्वर के निकट होंगे, अपने मन को प्रभु को देंगे। जो कुछ भी उम्र आपको दिया है उसी उम्र को लेकर परमेश्वर के पास आए और आज से हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रतिज्ञा करें कि हम परमेश्वर के साथ साथ हम चलें। अपने आंखें बंद रहे, प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे मेज को तेरे लोगों को तूने दिया है, तेरे वचन को तेरे लोगों को तूने दिया है। दोनों में प्रभु तूने सिखाया है, दोनों में तू तृप्त कराया प्रभु, ताकि वचन को ग्रहण करते हुए तेरे द्वितीय आगमन के लिए हम इंतजार हम करेंगे प्रभु। विलंब के लिए हम थक नहीं जाएंगे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम धीरज से तेरे सामर्थ्य से प्रभु हम इंतजार करेंगे प्रभु, ताकि प्रभु नूह और उनके परिवार जिस प्रकार जहाज में प्रवेश के, हनोह को जिस प्रकार प्रभु तूने उठा लिया, ठीक उसी प्रकार मंडली उठा लिए जाएंगे, उसमें हम होंगे।
नूह उनके परिवार यद्यपि जल प्रलय हुई, वे डूबे नहीं, वे उठने लगे, हम भी उठा लिए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह दोनों की शिक्षा हमें यही प्राप्त होती है कि हम सदा सर्वदा हम तेरे साथ चलें, तेरे आज्ञा के अनुसार काम करें, जिस प्रकार नूह काम करता था। प्रभु तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर पिता है, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम जिस आयु में भी क्यों ना हो, इस आयु के लिए हम घमंड ना करें, और जो कुछ भी तूने हमें दिया है उसके लिए भी हम अहंकार ना करें। प्रभु नम्रता के साथ, दीनता के साथ प्रभु हम जीवन को व्यतीत करें। हम नहीं जानते प्रभु हमारे समय कब आने वाली है, क्योंकि हमारे अपनों ने चले गए। प्रभु बीते दिनों में प्रभु हमारे भाई अशोक मुखी की बहन को तूने अपने पास बुला लिया। प्रभु यीशु मसीह के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उस बहन के बेटे और बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परिवार को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर, सांत्वना दे। प्रभु भाई अशोक के परिवार को भी तू सांत्वना दे। प्रभु यीशु मसीह दया कर, तू अनुग्रह कर उन तमाम शोकित परिवारों के लिए। भाई हेरोद कुमार के परिवार को भी तू सांत्वना देना। बीते महीने में जितने लोग चले गए उन सभी के परिवार को प्रभु तो सांत्वना देना। प्रभु भाई दिलीप विश्वास के परिवार को, सुरेखा विश्वास के विषय के परिवार को, हमारे भाई संतोष समल के परिवार को, और अनेक परिवार के लोग प्रभु चले गए। प्रभु उन तमाम परिवार को प्रभु तू सांत्वना देना। इस महीने प्रभु तू हमें देखने के लिए मौका दिया है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस महीने प्रभु तो अपनी उपस्थिति हरेक के परिवार में तू दे देना। प्रभु हरेक के घर में तू दे देना पिता, ताकि प्रभु तेरी उपस्थिति के द्वारा इस महामारी से प्रभु वे बच पाएंगे। इस्राएल को तूने बचाया है प्रभु मिस्र से, ठीक उसी तरह प्रभु इस महामारी से प्रभु तो हमें बचा लेना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के, हमारे देश को तू सुरक्षित रख। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य मंत्रीगणों को बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य देना, ताकि इस महामारी को वे कंट्रोल कर पाएंगे। सभी को अच्छी दवाएं मिले। हमारे डॉक्टर, नर्सों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, उन सभी को प्रभु तू सुरक्षा प्रदान करना। सेवा करते करते कहीं होने चले गए, डॉक्टर नर्स होने चले गए, उनके परिवार को तू सांत्वना प्रदान करना। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारी कलीसिया के पूरे परिवार को तू आशीष दे, तू अनुग्रह दे। जो बाहर के कलीसिया के भाई बहन भी देख रहे हैं बैठे हुए, उनको भी तू बहुत ऐसे आशीर्वाद कर। हमारे कलीसिया के पूरे संस्था को तू बहुत ऐसे आशीष दे। कमेटी भाइयों को तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि आने वाले दिनों में वे तेरे भय के अनुसार, तेरे डायरेक्शन से प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार काम कर पाए। महिला समिति को भी तू आशीष दे, उद्योग समिति को, संडे स्कूल को, कॉयर ग्रुप को, हर एक के संग तू होना। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं प्रभु इस महीने के लिए और पहली आराधना के लिए। पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के तमाम परिवारों को, बीमार भाई और बहनों को, बुजुर्ग माता पिता को, जवान बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को, हर एक को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस बड़े पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता हम सबों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, विश्वव्यापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की नमस्कार। प्रभु सब आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। हम सब सम्मिलित रूप से प्रार्थना करते रहे, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर के भवन में हम एकत्रित होकर सम्मिलित रूप से परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार। बादल है तू
धूप में छाँव का, बादल है तू रात में आग का, बादल है तू धूप में छाँव का, बादल है तू रात में आग का, बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता, बहता झरना सूखी भूमि पर, सागर में तू रास्ता। यशुआ यशुआ यशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यशुआ यशुआ यशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। छू ले मुझे सामर्थ्य से, कि मैं जीऊं सिर्फ तेरे लिए, भर दे मुझे अभिषेक से, चलता रहूं तेरी राह पे। यशुआ यशुआ यशुआ, सुन ले मेरे दिल की दुआ। यशुआ यशुआ यशुआ, सुन ले